अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं जो है वो अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आपको करना पड़ता है, उसको भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था ये बड़ा आसान सा काम है और इस पे जो है लोग वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं और बस जी बात ख़त्म। लेकिन इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, कंटेंट जो है वो फाइनल करना पड़ता है। देन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेके आप इसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। तो खैर जी, आज मुझे तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन खैर करते रहना चाहिए। और मैं पिछली ही अपनी वीडियो में ये सोच रही थी कि बहुत सारे ऐसे जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही है कि वो बीच में रुकते नहीं हैं, जो है वो वीडियोस अपलोड करते जाते हैं और बीच में ब्रेक नहीं आता है। लेकिन जब इतनी मसरूफियत हो बंदे को और बहुत सारे काम करने हो तो खैर हो जाता है। खैर जी, हम लोग जो हैं आज बात करेंगे मेडिटेशन पे। मेडिटेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, किस लिए, इसका तरीक़ाकार क्या है, पाकिस्तान में इसका लोगों को इसके बारे में कितना नॉलेज है और आया कि पाकिस्तान में भी मेडिटेशन का ट्रेंड है या नहीं है। जो दूसरे ममालिक में लोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्या तरीक़ेकार। तो मेडिटेशन असल में हम मुराकबे को कहते हैं। मेडिटेशन को उर्दू में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो मेडिटेशन का मतलब है मुराकबा करना। मुराकबा ये होता है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप फेड अप हो जाती हैं अपनी रूटीन से, अपने काम से, अपनी मसरूफियात होती हैं ज़िंदगी में बहुत सारी। तो उससे रिलैक्स होने के लिए या अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए आप जो है मेडिटेशन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं है या लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या फिर लोग ये समझते हैं कि ये मेडिटेशन जो है ये शायद ये एवी है, ये नहीं करनी चाहिए, या फिर इससे आपके सर में दर्द होता है, आपका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, आप सही तरीके से कर नहीं सकते। लेकिन कोई भी काम करने से पहले अगर आप उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है देन आपको स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोगों को प्रॉपर पता ही नहीं होता कि किस तरह से मेडिटेशन करनी है और वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसका तरीका पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये होता क्या है। मेडिटेशन जो है बेसिकली आपके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, या फिर आपको जो है बहुत सारी आपके दिमाग में बातें, सोचें और ऐसा बहुत कुछ होता है जिसको आप निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकलता नहीं है। जितना उसके बारे में सोचते हैं उतना वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और आप हर रोज़ ये सोच रहे होते हैं कि हाँ, मेरे दिमाग में इतनी सोचें हैं, मैं इतना, हालांकि आप प्रैक्टिकली उतना काम नहीं कर रहे होते जितना कि आपके दिमाग पे प्रेशर होता है। आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, तो आपको उनको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मेडिटेशन हम करते हैं। अब ये करते किस तरह से है, इसका जो तरीक़ेकार वो ये है कि आपने पुरसकून जगह पे बैठना है। आपके घर में कोई पुरसकून, हमारे घरों में तो पुरसकून जगह होती नहीं है। कोई 2 लोग भी हों तो कहीं ना कहीं से शोर या फिर इस तरह से होता ही रहता है। लेकिन टाइम आप ऐसा सेलेक्ट करें, लाइक आप सुबह सवेरे कर सकते हैं जब सब सो रहे हों, आप शाम में कर सकते हैं जब ज़्यादा जो है वो सब अपने काम में लगे हुए होते हैं, आपको डिस्टर्ब ना करें, या फिर आप रात में भी कर सकते हैं जब सब सो जाएं, लेकिन आपको पुरसकून जगह चाहिए। तो आपने क्या करना है कि पुरसकून जगह पे बैठना है और आपने ईयरबड्स यूज़ करते हैं। वो आपको मार्केट से बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, वो आपने अपने कानों में लगाने हैं और ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाने के बाद भी आपको मिले ही ना कहाँ गए, तो वो आपने अपने कानों में लगाने हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सराउंडिंग में जितनी भी नॉइज़ आवाज़ें होंगी, बच्चों की बोलने की, किसी की भी, वो आपको सुनाई नहीं देगी। मेडिटेशन का जो सबसे
फर्स्ट रूल वो यही है कि आपने पुरस्कून प्लेस पे, जिधर आपको इर्द गिर्द की आवाज़ ना आए, आपने अपने आप को सुनना है, अपनी इनर वॉइस। इंसान की दो तरह की आवाज़ें होती हैं, एक वो बोल रहा होता है, इर्द गिर्द इंटरेक्शन कर रहा होता है, या एक दूसरे से जब हम मिलते हैं बात करते हैं, वो एक होती है उसकी इनर वॉइस। इनर वॉइस में उसकी हार्ट बीट हो सकती है, उसकी सांस की आवाज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर का, हमारे अंदर भी बहुत शोर चल रहा होता है। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, लाइक आप बैठे, कोई आपको हर टाइम ये कही जाए आपने ये वाला काम करना है, आपने बिल जमा करवाना है, आपने बच्चों की फ़ीस जमा करवानी है, आपने वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था उधर जाना है, तो हर टाइम आपके कान में कोई विस्परिंग करता रहे, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, कि ये सारा दिन मेरा सर खा लिया इसने, ये बातें करी जा रहा है, बोला ही जा रहा है, ये बोली जा रही है। तो आप उससे जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो तंग आ जाओगे। तो इसी तरह से हमारे दिमाग में भी होता है कि हमारे दिमाग में इतनी बातें, इतनी चीज़ें, इतनी सोचें होती हैं कि हम हर टाइम उसके बारे में सोचते रहते हैं। और कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, कोई फंक्शन में हैं, कहीं पे भी हैं, तो हम फिर भी अपने दिमाग को जो है मसरूफ़ रखते हैं। तो इसलिए उन तमाम बातों को, उन तमाम चीज़ों को हमें अपने माइंड से निकालना है। और निकालने का तरीका है मेडिटेशन। तो पुरसकून जगह पे बैठिए, ईयरबड्स लगाइए, 5 से 10 मिनट भी हो सकते हैं, 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं, 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसको कम टाइम दीजिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप टाइम बढ़ा सकते हैं। और एक टाइम आएगा कि आपको बहुत इसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा, और आप कहेंगे कि 5-10 मिनट से मैं ज़्यादा मेडिटेशन करूं। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है, लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता है, तो लोगों को इसका नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सराउंडिंग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर में, बाकी लोगों को इस पे लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेंड बनता चला जाएगा। क्योंकि अगर हम सह ममालिक में देखें तो वहाँ पे लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर हफ्ते में या फिर 20 दिन के बाद, महीने के बाद वो मेडिटेशन ज़रूर करते हैं, ताकि उनकी, क्योंकि हमारे दिमाग से पुरानी बातें, पुरानी टेंशनें, बातें सब निकलेंगी, तो नया कुछ हमारे माइंड में आएगा, नया कुछ आएगा तो हम कुछ नया कर सकेंगे। सो जी, इसके ऊपर ज़रूर सोचिए और मेडिटेशन को अपनी प्रैक्टिस बनाइए। और देन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने अगर मेडिटेशन की, इसकी प्रैक्टिस की, तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।